आखिर कर ली ना अपनी मन की सारी इच्छा पूरी, कर दिया ना दूर मुझे अपने आप से। विश्वास नहीं होता शिव, ये सब आपने किया। विश्वास नहीं होता कि आप विश्वास नहीं होता कि आप ऐसा कैसे किया, क्यों किया? मत रो, मैं हूं ना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरा विवाह सतवेश के साथ नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं। तुम्हारे ही माध्यम से जटा ने सतवेश को सुंदर बनाया है ना, अब तुम्हें तोड़कर मैं फिर से कुरूप बना दूंगी। सती केवल महादेव की है, मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगी, मेरे जीती जी तो कदापि नहीं। रुक जाओ प्रिय, ये क्या अनर्थ कर रही हैं? अनर्थ होने से रोकने जा रही हूँ स्वामी। सती शिव की अर्धांगिनी है, वो किसी और की कैसे हो सकती है? और यदि मैं कहूं कि ये मूर्ति स्वयं शिव ने बनाई है तो? क्या? हाँ प्रिय, जटा और कोई नहीं, स्वयं महादेव है, और अपनी सती के लिए मनुष्य का रूप धारण करके आए। भूल गई आपने जो शिव को आमंत्रण दिया था, उन्हें सती के रक्त में डूबा हुआ रुद्राक्ष दिखाया था। काल के गर्भ में क्या छिपा है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा, परंतु अब सती का हित नहीं होगा। ये वचन है मेरा, ये वचन है मेरा। तो जटा ही शिव है? और ये रहस्य स्वयं सती भी जानती है। क्या? और फिर भी सती और सतवेश के विवाह का अनर्थ होने जा रहा है? सती और शिव ऐसा कैसे कर सकते हैं स्वामी? संसार के सभी अर्थों को जन्म देने वाले महादेव कोई भी कार्य बिना अर्थ के कैसे कर सकते हैं? सती ने प्रजापति को वचन दिया था उनकी इच्छा के वर से विवाह करने का, तो जब तक वो वचन टूट नहीं जाता, सती शिव की कैसे हो सकती है? परंतु सती का वचन कहाँ टूट रहा है स्वामी? पिताजी तो सती के वचन के आधार पर ही उसका विवाह सतवेश के साथ कर रहे हैं। मनुष्य करना तो बहुत कुछ चाहता है, परंतु होता वही है जो ईश्वर की इच्छा होती है। महादेव जो भी कर रहे हैं सती के कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। अब आप भी सारी शंकाओं को त्याग दें, शिव पर आस्था रखें। शिव पर आस्था तो स्वयं से भी अधिक है स्वामी। शिव स्वयं सती की सहायता करने आए हैं, ये सुनकर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना प्रसन्न तो मैं तब भी नहीं हुई थी जब उन्होंने आपको अपने मस्तक पर धारण किया था। आज शगुन होगा और 2 दिवस उपरांत
विवाह, परंतु प्रजापति का आधा पद और अधिकार मुझे शगुन से पूर्व चाहिए। प्रजापति का पद कोई मुद्रिका नहीं है जिसे उतार कर मैं आपको पहना दूं अंगिरा ऋषि। ब्रह्मदेव, सप्तऋषि, दिक्पालों और इंद्र की उपस्थिति में ही वो पद दिया जा सकता है। सबके आते ही सबसे पहले सह प्रजापति पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तदुपरांत विवाह। अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं है अंगिरा ऋषि? दक्ष के भवन में सती का वध असंभव है। मुझे किसी भी प्रकार सती को भवन से बाहर ले जाना होगा। परंतु मुझे आपत्ति है। मैं शगुन से पूर्व केवल सती के साथ वन के विष्णु मंदिर में जाकर पूजा करना चाहता हूं। आवश्यकता क्या है? विवाह के पश्चात चले जाना। आवश्यकता है पिताजी। मुझे ये विश्वास नहीं था कि मैं कभी सुंदर बन पाऊंगा। इसी चिंता में एक दिन वन के विष्णु मंदिर चला गया और वहां भगवान को वचन दे दिया, यदि उन्होंने मुझे ठीक कर दिया तो विवाह से पूर्व सती के साथ आकर उनका पूजन करूंगा। बस इतनी सी बात। विवाह एक शुभ अवसर। यदि विवाह के पूर्व तुम विष्णु जी को दिया हुआ अपना वचन पूर्ण करना चाहते हो तो अवश्य करो। सती अवश्य तुम्हारे साथ जाएगी। इसी बहाने तुम दोनों एक दूसरे को जानने का अवसर भी प्राप्त कर लोगे। तुम हार गए शिव, तुम हार गए।